टुडे आई एम शेयर वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इग्नोर की जा रही है। और इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं बेसिकली वो सब हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और इवन न्यूज़ से कवर किए हैं और अपनी खुद की रिसर्च करी है। सो प्लीज़ डिस्क्लेमर मैं पहले डाल देता हूँ कि चेक फॉर ऑल दैट आई हैव टोल्ड। उसको आप बाद में एक अच्छे से वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा। all the things that I've taught here are truly correct. Actually, in this video, I'm going to tell you about the contamination that is occurring on a higher end. Obviously, यार contamination सुन के नहीं हमारा geography है, but definitely वो नहीं है। थोड़ा उससे हट के कुछ बात होने वाली है। So let's continue. क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आने वाले समय में रिड्यूस होने वाली है। कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने वाली है? सबसे पहले बताऊँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तभी डिसाइड कर ली जाती है हाउ मच ईयर्स ही विल गोना लिव अप। प्रीवियसली हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम टॉक अबाउट 2000 के टाइम्स में होती थी 80 ईयर्स, बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 60 ईयर्स। अब जब क्यों हो रहा है अभी? हेल्थ तो डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर रीजन है। मतलब इसका ये रीज़न है कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से मेरा मतलब नहीं है कि पोल्यूशन इंडस्ट्रीज हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी, बट द प्राइमरी इज व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। हम लोग जो खाना बनाने में डेली रूटीन, दैट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स जो कि हम लोगों को बीमार कर रहा है अंदर ही अंदर। वी डोंट नो हाउ मच कंटैमिनेटेड दैट फूड इज। So let's forward and living rate will reduce on a much higher pace in the newborns. Yeah, definitely that I've talked about this. You actually never look on these facts because daily life इतना टाइम ही नहीं मिलता यार। 9 से 5 की जॉब, उसके बाद घर आना, इतना थोड़ा बहुत टाइम एंटरटेनमेंट को देना, तो न्यूज़ को तो डेफिनेटली टाइम दे ही नहीं पाते। अगर देते हैं तो इन फैक्ट्स को प्रॉपरली इग्नोर कर लिया जाता है। I'm actually telling this कि हम लोग की फिजिकल एक्सरसाइज से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम लोग क्या खाते हैं। बिकॉज फूड, वाटर, यही दो चीज़ें हैं जो हम लोग डेली हम लोग कंज्यूम करते हैं और यही कंटेमिनेटेड है। कैन यू थिंक ऑफ इट कि आप जब भी कुछ खा रहे हैं उसके अंदर ऐसी बहुत सारी फॉस्फोरस की मात्रा है। आई एम नॉट किडिंग। कैन यू जस्ट इमेजिन कि हम लोग अगर फार्मिंग या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं उनके अंदर भी हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। पहले करते थे, अब हम लोग और ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज मोर। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग को लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। दैट फर्टिलाइजर्स वो एक्चुअली बहुत सारे वेजिटेबल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनकी वजह से जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उस ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। हम खुद ही वो चीज़ कर रहे हैं एंड वी आर हार्मिंग ourselves. Although we are harming the environment, but वो impact तो हमें सहन करना पड़ेगा ना। Actually this contamination is responsible for most of the diseases. हम लोग को बात पता नहीं है ना। डेली लाइफ हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिनसे कंटेमिनेशन हमारी बॉडी में हो रहा है और वो हम लोग को स्लोली पॉइजन कर रहा है। इसीलिए हमारा जो लिविंग रेट है वो कम होता जा रहा है। वो बोलते तो हैं कि जान है तो जान है, बट डेफिनेटली जान भी थोड़ा सा कम होने वाली है। I'm not kidding. Actually आप ये फैक्ट्स रिसर्च कर सकते हैं विकीपीडिया पे या कोई सी भी ऐसी वेबसाइट पे। यू कैन जस्ट गो, आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टेलिंग इज नॉट इनकरेक्ट। द कंटेमिनेशन जैसे कि हो लगता है सी फूड से। सी फूड ऑब्वियसली फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सब बहुत हम लोगों को पसंद होता है, बहुत से लोगों को जो नॉन वेजिटेरियन हैं। बट एक्चुअली सी फूड में भी आप देखेंगे कि यूट्रोफिकेशन की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होते हैं उन सब एनिमल्स में। मराइन एनिमल्स को तो पॉइजन कर ही है और एंड में अगर हम उन्हें खा रहे हैं तो हम पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है बिकॉज टॉक्सिसिटी जो होती है, लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी दैट इंक्रीजेज आफ्टर वन कंज्यूम्स अनदर। ये बेसिकली ट्रॉपिक लेवल का चार्ट होता है जिसके एट द टॉप ह्यूमंस हैं और हम ह्यूमंस पे ही टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होगी किसी भी कंटेमिनेशन की। मोस्ट ऑफ अस इन चाइल्डहुड मस्ट हैव हर्ड कि यार डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट में, इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हो रहा है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना। बट हम लोग हार्डली इस चीज़ को फोकस करते हैं। इवन मैं भी नहीं करता जब बचपन में। बट अब व्हेन आई एम गोइंग थ्रू लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स, अब खुद रिसर्च कर रहा हूँ तब पता चल रहा है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर आप अपनी लाइफ में 10 मिनट इस चीज़ को देंगे थिंक अबाउट इट कि बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है जो हो रही है। टॉकिंग अबाउट कि वी हैव नेवर रियलाइज्ड व्हाइल स्टोरिंग द वाटर बॉडीज। हम कचरा फेंक देते हैं, बहुत सारा सीवेज डंप होता है। हमारी इंडिया में 70% जो है अभी रूरल इकोनॉमी ही है, फार्मिंग से ही है। तो 50% पीपल आर स्टिल लिविंग इन विलेजेस। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सीवेज जो होता है इन सब एरियाज में किया जाता है, मतलब वाटर बॉडीज में बेसिकली डंप किया जाता है। थिंक अबाउट कि स्लम्स जो होते हैं उनका भी सब बहुत ज़्यादा सीवेज प्रोड्यूस होता है इन डेली रूटीन। वो सारा सीवेज कहाँ जाता है? डंप, या तो डंप होता है
या फिर अगर मतलब बेसिकली जो वेस्ट है वो डंप होता है, जो सीवेज है वो वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। डेफिनेटली आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन बिकॉज हमारे बचपन में एजुकेशन सिस्टम में सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन, जो रियल एजुकेशन है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ सिखाया जाता है। मे बी जो लोग आगे जाके जो भी नहीं करने वाले हैं वो भी पढ़ना पड़ता है, बस दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बहरहाल ये चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, आप सी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आप वो सभी एक वेजिटेबल तक कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें भी वो कंटेमिनेशन है, कुछ मात्रा में है। एंड इवन आप लोगों को पता नहीं, जो कोलगेट मतलब ये उसका पेस्ट यू कंज्यूम उसमें भी हो सकता है, व्हाट डू यू नो। और अल्टीमेटली जो टॉक्सिसिटी है, टॉपिसिटी, वो तो आई थिंक आप लोगों को मैंने बताया ही कि ह्यूमंस का स्ट्रेस ज़्यादा होगी, क्योंकि ह्यूमंस आर द टॉप ऑफ द ट्रॉपिक लेवल एंड टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस एज यू मूव अप। सो कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द चार्ट। When we use excess of fertilizers and pesticides into the soil in agricultural purposes, exactly for increasing the production, जो कि बहुत ज़्यादा population है उन्हें feed करना है इंडिया में, we don't know how much we are damaging the soil erosion आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है, shifting cultivation, these things are happening at a much higher level, we actually don't know about these things। गवर्नमेंट एक्चुअली कभी हमारी मीडिया भी इन सब चीज़ों पे एक्सपोज नहीं करती, क्योंकि उन्हें केवल मसाला वाली चीज़ों पे एक्सपोज करना है। बट रियलिटी ये है कि जिसमें हमें उतना फोकस डालना चाहिए, यूट्रोफिकेशन, जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन डिपॉजिट्स हो रहा है वाटर बॉडीज में, दीज आर द बैरिगेटर्स। मतलब एक फिश को पता है अंदर ही से मार देते हैं, बिकॉज फिश एक्चुअली ब्रीथ करती थ्रू द गिल्स, एंड बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन उनके गिल्स ब्लॉक हो जाते हैं, एंड दे मोस्ट ऑफ द फिशेज इसकी वजह से एक्चुअली बर्स्ट आउट भी हो जाती हैं। या दिस इज करेक्ट। we really don't look over these things। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, बट इन रियलिटी गवर्नमेंट के पास ना इतनी फंड्स है ना एनर्जी यार। वो बहुत ऐसी चीज़ें जिन्हें गवर्नमेंट पे अभी भी मतलब उसे गवर्नमेंट संभाल रही है, बट इन रियलिटी कुछ चीज़ें तो ऐसी ना कि इंडिया की 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को खुद से समझना चाहिए। एक्चुअली रियलिटी में गवर्नमेंट को इसे इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। अगर रूट लेवल से एक एक बंदा भी इस चीज़ के ऊपर काम करे, देन वी कैन डेफिनेटली ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि अब बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, तो अब पूरी तरीके से तो प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं ओवरकम, बट ये है कि कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, बट डेफिनेटली अगर हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो और बिगड़ता जाएगा ये चीज़। और एक समय ऐसा आएगा कि लिटरली वी हैव टू बाय ऑक्सीजन। हाँ, ऐसा समझा सकता है कि ऑक्सीजन के लिए भी सर्वाइव हम लोग को, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, वी एक्चुअली हैव नीड टू बाय ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल। I hope you all must have understood something in this video। एक्चुअली थोड़ा ये छोटा मैंने बनाया था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट मेजर वीडियो है ये, एंड ऑल्दो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू टेल, बट आई कुडंट कवर अप बिकॉज लेंथ और ड्यूरेशन थोड़ी छोटी। और बस एक हिंट देना था आप लोगों को कि अगर आप एक तो ऐसे ही टॉपिक अगर यूट्यूब पे या किसी मतलब गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एंड आप लोग मतलब एट लास्ट लेवल से ज़्यादा अपने रूट लेवल पे ही इसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। इवन आई एम डूइंग दिस, तो मैं वो चीज़ें अभी नहीं बता सकता, बट यू कैन डेफिनेटली, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन भी वैसे, बट यू कैन डेफिनेटली सर्च फॉर दिस। अगर अपनी 24 घंटे की लाइफ में 10 मिनट, मुश्किल से 10 या 15 मिनट इस चीज़ को देंगे, आई डोंट थिंक कि हम लोग का कुछ नुकसान है। तो यार वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, तो थोड़ा तो देश के बारे में सोच लो, और वैसे भी रिसर्च करोगे तो थोड़ी अपनी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।